सुरती करो मेरे साइया, हम है भव जल माही, आगे ही बह जाएंगे जो न पकड़ो बाहें। अंतर्यामी नाथ तुम सबको बख्शणहार, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा दो अवतार। एक फल तीरथ नहाए, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। उस मनुष्य का जीवन निरर्थक और बेकार है जिसके जीवन में किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का स्थान और उसकी दीक्षा नहीं है। दीक्षा के अलावा सारे संबंध सब पशु पक्षियों में होते हैं। उनके माँ बाप होते हैं, उनके झोपड़े होते हैं, उनके सब रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनमें दीक्षा नहीं होती, कोई गुरु का स्थान नहीं होता। मनुष्य ऐसा है जिसमें गुरु का स्थान है। मनुष्य होना ही शुरू होता है तब जब उसके जीवन में कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का आगमन होता है। दीक्षा रहित जीवन जो होता है आदमी का, वो ऐसा ही होता है जैसे कोई विधवा श्रृंगार कर रही हो। बाहर की शिक्षा जरूरी है, लेकिन उस शिक्षा पे लगाम लगाने के लिए दीक्षा जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर की शिक्षा आदमी को बहुत मिल गई, जरूरत से ज्यादा मिल गई, और जो लोग बाहर की शिक्षा पर ही जीवन को चलाते हैं, उन्होंने इस वसुंधरा का क्या हाल कर दिया है। सिर्फ भोगना है, बस सिर्फ निचोड़ना है इस धरती को, सिर्फ धरती को एक भोग की सामग्री ही की तरह देखता है आदमी बाहर की शिक्षा को लेता हुआ। जो दीक्षा विहीन मनुष्य है उसका स्वयं का जीवन तो बर्बाद होता ही है, लेकिन उसके संपर्क में आने वालों का भी जीवन बर्बाद होने लगता है। खाया पिया, दुखी सुखी हुए और अपने भीतर छिपे हुए इस अमर तत्व को जाने बिना विदा हो गए। जैसे कोई अंधा आदमी सड़क पर दौड़ने लगे तो दुर्घटना निश्चित है। ऐसे ही आदमी जब तक भीतर की उसकी आंख नहीं खुलती, जीवन में कई दुर्घटनाओं का उसे सामना करना पड़ता है, दुर्घटना पे दुर्घटना। गुरु के बिना इस संसार की असारता, नश्वरता का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता तो वैराग्य पैदा नहीं होता, वैराग्य पैदा नहीं होता तो आसक्ति जाती नहीं, और मनुष्य नित नए बंधनों में गिरता चला जाता। जाल पे जाल मकड़ी जैसे बुनती है, ऐसे मनुष्य उलझता जाता है। दिशाहीन नौका गहन समुद्र में कभी तट को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए जीवन में दीक्षा, श्रद्धा और सत्संग की अनिवार्य आवश्यकता है।
हर मनुष्य के भीतर ज्ञान का भंडार छुपा है, यानी उसमें गुरु का तत्व विद्यमान है, परंतु उसके उद्घाटन के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। अच्छा, आध्यात्मिक विषयों को अगर हम छोड़ दें तो किसी भी दिशा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस विषय के गुरु की जरूरत होती है। मनुष्य को डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, वकील बनना हो तो किसी सीनियर वकील की जरूरत पड़ती है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना हो तो उसे किसी बिजनेसमैन गुरु की जरूरत पड़ती है, किसी को विद्वान बनना हो तो उसे किसी विद्वान की जरूरत पड़ती है, और किसी को चोर बनना हो तो उस चोर की शरण में जाकर उस विषय का ज्ञान लेना पड़ता है। जब बाहर के जगत में भी किसी गुरु की जरूरत पड़ती है तो भीतर जो हमारे खजाना है शाश्वत का, परमात्मा का, प्रेम का, सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान बिना गुरु के मिल जाएगा? असंभव, असंभव, असंभव। इस सत्य का, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए किसी देहधारी पूर्ण गुरु की नितांत साधक को आवश्यकता पड़ती है। इसे समझने के लिए पहले इस बात को भली भांति मन में बैठा लेना कि सद्गुरु परमात्मा का एक स्वरूप होता है। सच्चे सद्गुरु और परमात्मा के बीच जरा भी अंतर नहीं होता, कोई द्वार होता है परमात्मा का, उसके पार से निराकार झांकता है, और मनुष्य के और परमात्मा के बीच जो आवरण है ढका हुआ, वो क्या है? वो मनुष्य का स्वनिर्मित अहंकार है। अहंकार कैसे पैदा होता? विचारों की सतत श्रृंखला के कारण। उस विचारों की सतत श्रृंखला के साथ आइडेंटिटी स्थापित हमारी हो जाती है। हर विचार हमको अपना लगने लगता है। वो विचार सारे अकुमुलेट होकर के अहंकार को पैदा करते हैं। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर के समुद्र का रूप हो जाती है। ध्यान रखना कि गुरु शिक्षक नहीं होता। बहुत फर्क है शिक्षक में और गुरु में। गुरु शिक्षक नहीं होता। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, संबंध है, वो ऊर्जा पर आधारित होता है। गुरु आपको एक ऐसे आयाम में स्पर्श करता है जहां आपको न तो आपके माँ बाप छू सकते, न आपको अपनी माता पिता छू सकते, न कोई पड़ोसी छू सकता, न कोई रिश्तेदार छू सकते। एक नई ऊर्जा को सद्गुरु तुम्हारे भीतर छूता है। हमें अब ये जानना जरूरी है कि गुरु में श्रद्धा और निष्ठा कैसी होनी चाहिए। सब कहते हैं, शास्त्र भरे पड़े, शिष्यों के लिए कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके भीतर श्रद्धा हो उसे ज्ञान मिलता है। सभी शिष्यों को अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम होता ही है। ऐसा शिष्य खोजना मुश्किल है जो अपने गुरु के प्रति प्रेम से भरा ना हो। लेकिन इस गुरु की भक्ति इस अवस्था में पहुंच जानी चाहिए कि गुरु जो कहे वही उसके लिए प्रमाण हो जाए। तो फिर उसको अपने गुरु में दोष कभी दिखाई नहीं दे। जो गुरु कहे वो प्रमाण हो जाए। जैसे किसी को रोग हो जाता है, पीलिया, उसे पांडु रोग भी कहते हैं। इस मरीज को सब तरफ पीला ही पीला दिखता है। इसी प्रकार उस शिष्य को जो गुरु प्रेम में डूब गया है,
सब तरफ ईश्वर का दीदार होने लगता है, कण कण में देखने लगता है, सितारों में, चांद में, सूरज में, पत्ते पत्ते में, बहती हवाओं में, सब निराकार में वो देखने लगता है इस आकार में। एक दिन क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस के बड़े गजब के आदमी थे, बहुत गजब के। जितने मार्ग थे उन पर ही चले जांचने के लिए कि क्या हर मार्ग उस तक ही जाता है। मुसलमान हुए तो मस्जिद में महीनों तक जाके बैठे रहे, सखी संप्रदाय में गए तो सखी हो गए, स्तन बढ़ गए, मासिक धर्म शुरू हुआ। तंत्र साधना में गए तो पूरे शुद्ध तांत्रिक हो गए। बड़े मार्ग का प्रयोग इन्होंने किया रामकृष्ण परमहंस, लेकिन शिष्य एक ही मिला, विवेकानंद। शिष्य तो बहुत थे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस अपने एक बहुत सरल परंतु वाद विवाद करने वाला, तर्क करने वाला, ऐसे स्वभाव वाला शिष्य उनके पास बैठा था, और कोई बात रामकृष्ण परमहंस उस तार्किक शिष्य को, विवाद करने वाले शिष्य को समझा रहे थे, और रामकृष्ण जो समझा रहे थे ये बात उसकी बुद्धि को जच नहीं रही थी, क्योंकि तार्किक बुद्धि है। परमहंस ने 3-4 बार उसी बात को समझाने पर भी जब उसका तर्क बंद नहीं हुआ उस शिष्य का, तो वो कुछ क्रुद्ध से हो गए, लेकिन बड़े मीठे अंदाज में बोले, तो कैसा मनुष्य है रे। क्रुद्ध हुए लेकिन बड़े मिठास से बोले, तू कैसा मनुष्य है रे, मैं कहता जा रहा हूं तुझे, तो भी तुझे निश्चय नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं और तू निश्चय नहीं कर रहा। इतने में उस शिष्य का भीतर से प्रेम जागृत हुआ। गुरु जो कह रहा है वही तो अल्टीमेट बात है। लज्जित हुआ और कहा, गुरुदेव भूल हो गई, स्वयं आप ही कह रहे थे और मैं मान नहीं रहा था। इतनी देर तक मैं अपनी विचार शक्ति से आपसे व्यर्थ में विवाद कर रहा था, क्षमा कर दो। उसकी बात सुनकर हंसते हंसते रामकृष्ण बोले, गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए बताओ। गुरु जैसा कहे, ये परम श्रद्धा की बात है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत अलग है। अभी तक जितने संबंधों को हमने देखा उससे बिल्कुल निराला है। रामकृष्ण कहते हैं कि गुरु जैसा कहे वैसा ही शिष्य को तुरंत दिखने लग जाए। जैसे एक दिन अर्जुन और कृष्ण एक साथ घूमने जा रहे थे। अभी अर्जुन जो था श्री कृष्ण का परम शिष्य, परम प्रेम में डूबा हुआ। कृष्ण आकाश की तरफ देखकर बोले, अर्जुन ये देखो कैसा सुंदर कबूतर उड़ता जा रहा है। आकाश की तरफ अर्जुन ने देखा कि बोले, हाँ महाराज कबूतर बहुत सुंदर है, उड़ता जा रहा है। परंतु तुरंत श्री कृष्ण ऊपर की ओर देखकर बोले, नहीं नहीं अर्जुन ये तो कबूतर नहीं है। अर्जुन भी पुनः उधर देखकर बोला, हाँ सचमुच महाराज ये तो कबूतर मालूम नहीं पड़ता। रामकृष्ण ने कहा, यह श्रद्धा होती है गुरु में। अपना तर्क नहीं, अपना विचार नहीं। ऐसी ही कुछ परीक्षाएं संत नानक ने भी अपने शिष्यों के साथ दी थी, लेकिन सब शिष्य फेल हुए। एक शिष्य पास हुआ, भाई लहणा, जो गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके साथ भी बड़ी अजीब बातें करते थे नानक कि जा बाजार जा, 2 पैसे का झूठ और 2 पैसे का सच खरीद के ला। लहणा अपनी बुद्धि को नहीं लाता था, निकल पड़ता था। गुरुजी जो बोलते बात सही है। जो शिष्य अपनी बुद्धि को, अपने विचार को, अपने तर्कों को लाता है वो गुरु के साथ एक रूप नहीं हो पाता। और जब एक रूप हो जाता है शिष्य अपने गुरु के साथ, ध्यान रखना
तो वो गुरु को जो दिखाई पड़ता है वो शिष्य को भी दिखाई पड़ने लग जाता है। इसलिए बहुत ऊंचाई वाला संबंध है गुरु और शिष्य का, और सदा कुछ नया सीखने की प्यास हो, कुछ नया। तो दोस्तों, हर आयाम से सीखा जा सकता है। ये जगत पूरी एक पाठशाला की तरह है। यहां हर तरफ से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं, अगर आपकी तैयारी हो, आपका खुलापन हो तो। इस समय मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बड़ा प्यारा वचन याद आता है। रूमी बहुत उच्च कोटि के एक सूफी संत हुए, फकीर हुए। बहुत बड़ा आदमी था ये, बहुत बड़ा। इसके कई स्कूल, कॉलेज, मदरसे चलते थे और ये कुलपति था, उस मदरसों का मालिक था। इतना सम्मान था इस आदमी का, जलालुद्दीन का, कि जिस रास्ते से निकलता तो लोग कालीन बिछाते, घोड़े पे चढ़ता तो लोग अपने हाथ रख देते। इतनी भीड़ होती इसको सुनने के लिए, लेकिन सब किताबी ज्ञान था। एक दिन शम्स तबरेज इसके जीवन में क्या आया, एक दरवेश, इसने इसकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल दिया, और दिशा बदली तो दशा भी बदल गई। सब छोड़ दिया और गुरु के साथ 40 दिन तक रेगिस्तान में गायब हो गया। और वहां से एकदम मौलाना कुछ नए होकर लौटे। गुरु की संगत का ऐसा असर हुआ, जो पढ़ते थे अभी तक काले अक्षरों में, और उसको पढ़ पढ़ के जो दिल को काला कर लिया था, वो प्रकाश से उजला हो गया गुरु की भक्ति से। तो जहां से हम सीखना चाहते हैं वहां से सब साधन उपलब्ध है मनुष्य को, हर जगह से सीखा जा सकता है। एक बार की बात है कि एक नगर में एक बेहद प्रभावशाली सदगुरु रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए बहुत दूर दूर से अनेक शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया, गुरु जी ये बताइए कि आपके गुरु कौन है? आपने किस गुरु से दीक्षा प्राप्त की है? गुरु शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं, यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 महत्वपूर्ण गुरुओं के बारे में तुमको जरूर बताऊंगा, जिनसे मैंने सीखा। 3 महत्वपूर्ण गुरु। कहता अपने शिष्यों से, मेरा पहला गुरु एक चोर था। मैंने चोर से सीखा कि एक बार मैं रास्ता भटक गया था, और जब दूर किसी गांव में पहुंचा, बहुत देर हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, सब दुकानें, सब घर बंद हो चुके थे, कहीं मुझे आसरा नहीं मिला। लेकिन आखिरकार मुझे एक व्यक्ति मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे पास ठहर सकता हूं? तो उस चोर ने कहा कि भाई, आधी रात तेरे को इस शहर में, इस गांव में कहीं आसरा नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू चाहे तो आज की रात तू मेरे साथ ठहर सकता है। उस चोर ने कहा, लेकिन ध्यान रखना मैं चोर हूं, और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होती तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था उस मेरे पास, वो गुरु कहते हैं। तो मैंने उसके पास रुकना स्वीकार किया। जब रुकना स्वीकार किया, जब मैंने उस व्यक्ति का व्यवहार देखा, आचरण देखा, वो इतना प्यारा आदमी था कि मैं एक रात तो क्या, मैं उसके पास फिर 1 महीने तक रुक गया। इतना प्यारा व्यक्ति था वो चोर। वो हर रात मुझे कहकर जाता,
कि मैं काम पर जाता हूं, आप आराम करो, अपनी प्रार्थना में डूबो। और जब वो आधी रात को लौटता काम से, तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, चोरी करने गए थे? तो वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी जरूर कुछ कहीं कभी न कभी मिलेगा। मैंने कभी उसको उदास और निराश नहीं देखा, उस चोर को, और वो हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन के बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर पर आ गया। जब मुझे ध्यान करते करते सालों साल बीत गए और कुछ भी घटना नहीं घट रही थी, कुछ मुझे हासिल नहीं हो रहा था, तो कई बार मैं बहुत हताश और निराश के क्षण मुझे घेर लेते थे। तो मैं साधना छोड़ने की ठान लेता था कि मैं खत्म करूं इस साधना को। तब मुझे अचानक उस चोर की याद आती थी। उस चोर का स्मरण करता था और उसकी याद आती थी, उसका वाक्य याद आता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। इस तरह मेरा हमेशा अपना ध्यान रखता और मैं साधना में लीन रहता। फिर कहते गुरु कि मेरा दूसरा जो गुरु था वो एक कुत्ता था। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था, और सामने से कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वो भी बहुत प्यासा था और पास ही एक बहती हुई नदी थी। जब आगे जाकर कुत्ते ने नदी में झांका, एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता अपनी परछाई को देखकर बहुत डर गया। वो परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, फिर सामने आता, फिर भौंकता, फिर पीछे हट जाता। लेकिन बहुत जब ज्यादा प्यास लगी वो वापस पानी के पास लौट आता और आखिर में अपने डर के लाख होने के बावजूद भी वो नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद भी व्यक्ति को छलांग ले लेनी चाहिए। हम जगत में कितना डरते हैं, हम जगत में हमेशा भयभीत रहते हैं। ये नया काम करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, परमात्मा के रास्ते पे चले जाएंगे तो क्या होगा, छलांग नहीं लगती। और जीवन में जब भी तुम्हारे जीवन में कभी कोई विकास का अवसर आता है तो तभी आता है जब तुम छलांग लेते हो। कबीर कहता है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम किनारे पर बैठते रहते हैं, छलांग नहीं ले पाते। उस कुत्ते को देख के मुझे सीख मिल गई कि कितने भी भय हो भीतर तुम्हारे, व्यक्ति को छलांग ले लेनी पड़ती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का, भय का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु, अंत में गुरु कहते हैं, एक छोटा सा बच्चा है, बालक है। मैं बहुत किताबों को पढ़ता था, बहुत ज्ञान था, बड़े मंत्र मैंने पाठ करके रखे थे, मैंने बहुत तीर्थाटन भी किया था, मैं सब कुछ किया था। लेकिन मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जा रहा था। तो पास ही कोई मंदिर था, उस मंदिर में एक मोमबत्ती रखने जा रहा था। मैं इनको मजाक सूझी और मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? वो बोला, जी मैंने जलाई है। तो मैंने कहा उससे कि एक क्षण था जब ये मोमबत्ती बुझी भी थी, इसमें रोशनी नहीं थी, और फिर एक क्षण आया जब मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वो स्रोत दिखा सकते हो जहां से वो ज्योति आई? एक क्षण पहले मोमबत्ती बुझी थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो प्रकाश का स्रोत आया कहां से? वो बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है कि वो कहां चली गई, कहां गई वो?
आप मुझे बताएं। ये सुनते ही जितना भी मेरा ज्ञान था, उससे निर्मित जो अहंकार था वो चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान दो कौड़ी का मेरे सामने प्रकट हुआ, तो उसी क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि मुझे मात्र किताबों का ही ज्ञान है, और तब मैंने इस कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले हो जाना, नए का सदा स्वागत करना, हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना। रूमी का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, आपको याद दिला दूं। रूमी कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को धार्मिक कहता हूं जो जगत को देखता है और कोई अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं लेता, चुनाव नहीं करता। जैसे वो चॉइस दस कहते हैं, कोई चुनाव नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के आसपास जो हवा निर्मित होती है, उस हवा का नाम धार्मिकता है। क्योंकि हम सदा चुनाव करते हैं, अच्छे का, बुरे का, रूप का। हम किसी फूल के पास भी अगर एक क्षण को खड़े हो गए, किसी गुलाब के पास, हम फौरन चुनाव करते कितना सुंदर है, परिभाषा देने लगते हैं। हमारे फूल के साथ कोई संवाद नहीं हो पाता। हम उसके पास जरा सी देर के लिए भी एक क्षण को निर्विचार होकर खड़े नहीं रहते, उस फूल के सौंदर्य को अपने भीतर अभिभूत कर देने के लिए। हमने देखा और शब्द आए, हमारा सीधा उससे एनकाउंटर नहीं होता। ऐसे हम पूरे जीवन से चूकते चले जाते हैं। इस जगत को हम जी नहीं पाते। संन्यास है दोस्तों, एक जीने की कला। ध्यान रखना, संन्यास तुम्हें एक आंख देता है, एक दृष्टि देता है, संवेदनशीलता देता है। जब तुम ध्यान करते हो, तुम्हारे भीतर बोध की क्षमता विकसित होती है, जानने की क्षमता विकसित होती है। तुम वो चीज जानने लगते हो जो तुमने कल तक नहीं जानी थी। तुम्हारा स्पर्श बदल जाता है, तुम्हारी वाणी बदल जाती है। दीक्षा दो शब्दों से बना है, दी औरक्षा। दी का अर्थ होता है गुरु ने तुमको दिया, और क्षा का अर्थ क्या हुआ? अब तुमको इसे पचाना है, इसे लेना है अंदर, इसे पचाना है। गुरु ने जो तुमको दिया, गुरु ने तुम्हारा जो स्पर्श किया, एक ऊर्जा को तुम्हारे स्पर्श से एक यात्रा दी। इस यात्रा को अब चलना है, इस यात्रा पर है। इस बात को भीतर पचाना है, इसे क्रियान्वित करना है। कोरे कपड़े और माला पहनने से कुछ नहीं होता, ये तो शुरुआत है आपकी। अब आपको एक नए मार्ग पर चलना है। अब तक जो जीवन आप जीते आए हैं, अब आपको अपने जीवन में बदलाहट करनी पड़ेगी। थोड़े नियम लाने पड़ेंगे, थोड़े जीवन को एक दिशा देनी पड़ेगी। शरीर को स्वस्थ रखना होगा, मन को स्वस्थ रखना होगा, विचारों को बहुत अच्छे ग्रंथों से जोड़ना होगा, महापुरुषों से जोड़ना पड़ेगा। बुद्धि को किसी अच्छे कार्य में उड़ेलना पड़ेगा, और आत्मा को परमात्मा के रस में भिगोना पड़ेगा। ये 5 तल पर आपको अब ध्यान देना है। शरीर, मन, बुद्धि, विचार और आत्मा। मन आपके पास एक ऐसा यंत्र है जो किसी वैज्ञानिक के पास नहीं। जितने भी यंत्र निकले स्पीड वाले, चाहे वो चांद पे जाने वाला यंत्र हो या मंगल पे जाने वाला यंत्र हो, मन की गति से आज तक कोई ऊपर नहीं गया। आपकी इतनी तेज गति है मन की कि 1 सेकंड में आप यहां से अमेरिका पहुंच जाते, इतना तेज दौड़ता है। और मन आपका शत्रु भी हो सकता है और मन आपका मित्र भी हो सकता है। इसके पास दोनों संभावना है। मन सदा ही आप बहुत इसको अच्छी खुराक दीजिए। इसको कोई ऐसी निराशा वाली बात, कोई बुझे दिलों वाली बात इस तक कभी न पहुंचाए। हम अक्सर देखते हैं
लोग ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं, चांदी की दीवार ने तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे ऐसे गीत तुम मन को सुनाते हो। अच्छे गीत सुनाइए, उमंगों से भरे हुए, तरानों से भरे हुए, खुशियों से भरे हुए। बहुत गीत है दुनिया में सुनने के लिए, तुम कांटे क्यों चुनते हो? तो मन को बहुत सुंदर रखना है, मन को बहुत प्रफुल्लित रखना है। अगर आपका मन प्रफुल्लित है तो आपकी चेतना को प्रफुल्लित होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। और अगर आपका मन बुझा हुआ है, आप आज नहीं तो कल आप डिप्रेशन में चले जाओगे, वो आपको वहां भी ले जाएगा। और मन प्रसन्न है तो आपको आत्मा का हाथ पकड़ा देगा। तो मन दो तरफ काम करता है। तो मन को बहुत प्रफुल्लित रखिए, आनंदित रखिए, शरीर को अच्छी खुराक दीजिए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए, क्योंकि ध्यान रहे कि शरीर आपका रथ है। और जैसे हम अपनी कार को हर उचित समय पर सर्विसिंग के लिए डालते हैं, ऐसे इस शरीर की रोज सर्विसिंग करें। आप शरीर को इग्नोर नहीं करना, नहीं तो कल ये शरीर आपसे जवाब मांगेगा। क्योंकि रथ अगर मान लो आपका रुग्ण हो गया, चक्का डगमगाने लगा, तो जीवन की यात्रा नहीं होती। शरीर को स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है। और मन को आपको एक सूत्र देता हूं, इस मन को सदा ही आप व्यस्त रखें। क्योंकि अगर आप इस मन को व्यस्त नहीं रखोगे तो ये आपको अस्त व्यस्त कर देगा। किसी भी अच्छे काम में इसको पूरा झोंक दीजिए आप, इस मन को। इसके पास शक्ति ना बचे कि आपको ये अस्त व्यस्त कर दे। तो इस मन को जब आप पूरा व्यस्त कर दोगे किसी भी काम में, तो ये आपको अस्त व्यस्त नहीं करेगा और उस काम में सौंदर्य प्रकट होगा। इसलिए इस मन को जरा भी खाली ना छोड़े। इसकी कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपने इसको व्यस्त नहीं रखा तो शैतान आपके अंदर प्रवेश कर लेगा। इसलिए सदा ही इस मन से कुछ न कुछ अच्छा काम लेते रहिए। इसको बिल्कुल छुट्टा नहीं छोड़ना। इसको सदा ये नौकर है आपका, इस नौकर को अच्छे काम में लगा के रखिए। कुछ चिंतन करिए, अच्छा कुछ पढ़िए, कुछ पेंटिंग करिए, कुछ लिखिए, कुछ गीत गाइए, कुछ नया निर्माण करिए। ये बहुत साथ देगा आपका। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, और अच्छे ग्रंथों से अपनी बुद्धि को जोड़िए। आपके घर में डाइनिंग टेबल है, आपकी पत्नी आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। पत्नी से अच्छा खाना स्वादिष्ट कोई नहीं बना सकता। ध्यान, बहुत अच्छा खाना आपका ध्यान रखती है, आपके स्वाद का ध्यान रखती है। कभी बेचारी को कोई काम में लेट हो जाता है, आप उस पर अपना क्रोध निकाल दो, उस पर भड़कने लगते। उसका उस समय का उपयोग क्या करें आप? अपने डाइनिंग टेबल के पास कुछ न कुछ 2-4 पुस्तकें रखिए। समय है, एक किताब निकालिए, अपने मन को उस किताब में लगाइए। बजाय पत्नी से गुस्सा निकालने के, इसका कोई कसूर नहीं है। अच्छे ग्रंथ से अपने बुद्धि को जोड़िए, तो आपका समय का सदुपयोग भी हुआ, आपको क्रोध भी नहीं आया, उस पर कुछ अत्याचार भी नहीं। तो जीवन के जीने के ढंगों को सीखिए। नहीं तो अगर ढंग नहीं सीखेंगे आप जीवन जीनेंगे तो बेढंगे हो जाओगे। तो जीवन को सुंदरता से जिए। संन्यास है जीवन को जीने की एक सुंदरतम कला, और आत्मा को सदा ही परमात्मा के रस में डुबाते रहना। ये ध्यान रखना, इस आत्मा के सामने अगर आपने पूरे जगत का साम्राज्य भी रख दिया, ये आत्मा संतुष्ट होती नहीं, तो ये उसकी खुराक नहीं। आपने सारी दुनिया की दौलत भी इस आत्मा के सामने रख दी, अच्छी से अच्छी कार रख दी, सारा वैभव रख दिया, फिर भी आत्मा आनंदित नहीं होती, क्योंकि वो जहां से आती है बिछुड़कर, उसको वो चाहिए।
इस अपने भीतर छिपी हुई इस दुल्हन को, जो बैठी है आत्मा हमारे भीतर, उस प्यास से मिलने की खुराक दे तो ये मस्त होती है, ये झूठती है, ये बहुत आनंदित होती है। और ये जब आनंदित होती है तो तुम्हारा रोग रोग तुम्हारा नाचता है। तो इसको खुराक दीजिए आप, इस आत्मा को भरिए जरा, इसको जीवन भर खाली मत करते रहिए, क्योंकि ये है तो आपका शरीर भी है, ध्यान रखना, ये है तो आपके रिश्ते भी है, ये है तो आपकी जायदाद भी है। वरना जायदाद का कागज बनते देर नहीं करती, सब कुछ इसके साथ टिका हुआ है, सारे संबंध, इसको रस से भरे आप। यही सन्यास की दीक्षा है कि कैसे आपकी इस रूह को, इस चेतना को, इस आत्मा को आप रसो व्यस्त कर दे, रस से आप भर दे।